देख रहे हैं आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांपते हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कांपते हैं मोदी के नाम पर केजरीवाल। ये हो रही है सियासत। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, डॉक्टर उपाध्याय जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरे हैं, रमन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और डॉक्टर अभिषेक राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी से मैं एक एक कमेंट पहले लूंगा, 30-30 सेकंड का वक्त होगा और फिर उसके बाद अगले का नंबर होगा, फिर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले रमन जी आपको मौका देना चाहूंगा। जी जी तिलक जी, सवाल मेरा यह है जो दिल्ली की जनता का सवाल है। सवाल यह कि आखिरकार क्यों डराया जा रहा है दिल्ली की जनता को? कोई सबूत है आम आदमी पार्टी के पास कि पानी में जहर मिलाया गया, और अगर मिलाया गया तो जहर निकाला कैसे गया? इसका उत्तर दीजिए। देखिए तिलक जी, दिल्ली में अगर यमुना में अमोनिया का अगर स्तर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हरियाणा की तरफ से बिना ट्रीट किया हुआ पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली आने वाली जो यमुना है उसमें छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण उसमें जल स्तर अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और बिना ट्रीट किया हुआ पानी किसी भी नदी में छोड़ना, सिर्फ यमुना नहीं किसी भी जल स्रोत में जहर मिलाया गया तो आपने निकाला कैसे? मैंने ये पूछा। पढ़ी लिखी पार्टी है, आपके नेता बता रहे थे हम इंजीनियर डॉक्टर और एटसेट्रा है। जल्दी बताइए जी, निकाला कैसे जहर आपने? ये आविष्कार बहुत जरूरी है बताना देश को। दिल्ली लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है इससे। बताइए यह कैसा आविष्कार है? दिल्ली जल बोर्ड, तिलक जी, दिल्ली जल बोर्ड ट्रीट करने से पहले उसकी अच्छे से जांच करता है कि इसमें अमोनिया की मात्रा कितनी है। वही दिल्ली जल बोर्ड क्या कह रहा है आपको मालूम है? आप झूठ बोल रहे हैं। वही दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दिल्ली में अगर जो पानी जहर मिलाया गया तो वो जहर आपने निकाला कैसे? उसका उत्तर आपने नहीं दिया। आप अपने बड़े नेताओं से बात कर सकते हैं, फोन और फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। आपके पास आता हूं मैं बाद में। चंद्रभूषण जी, ये जहर पानी में घुल रहा है या सियासत में घुल रहा है? तिलक जी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों लोगों की कंपेन डिरेल हो चुकी है। झूठ की जो उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया है वो इतना ज्यादा भर गया है कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले। अभी कितनी गंदी राजनीति यमुना में पानी पीने लायक है? तिलक जी, जो लोग ये दावा किया करते थे कि हमने शिक्षा, वही शिक्षित लोग अशिक्षित व्यवहार कर रहे हैं और आज किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं दिल्ली में कि जहर यमुना का पानी पी सकते हैं चंद्रभूषण जी आप? दिल्ली के लोग कितने लोग पानी पी रहे हैं आप देखिए ना। नहीं 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 नहीं, जो आप दावा कर रहे हैं कि इसमें जहर नहीं है, जिसका दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आप पीकर दिखाइए। आप देखिए जिस तरह उन्होंने हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया कि वहां से जहरीला पानी उसमें मिलाकर इस तरह जहरीला पानी आ रहा है। आप ये समझिए कितनी दूषित मानसिकता है इन लोगों की, जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे आप? इनके खिलाफ देशद्रोह का केस करना चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए, आप सत्ता में करिए ना। खैर आप जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट, उपाध्याय जी, दिल्ली के पानी में जहर या सियासत में जहर, आपका क्या स्टैंड है? केजरीवाल सही बोल रहे हैं या फिर पीएम मोदी? देखिए तिलक जी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, इन लोगों ने झूठ और फरेब फैलाकर सत्ता प्राप्त की। इन लोगों का दोनों लोग का मन गया है बस कि ऐसे ही झूठ झूठ बोलकर हम फिर सत्ता प्राप्त कर लेंगे। यही मोदी जी 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख खाते। उपाध्याय जी, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, आप जलेबी बनाने लग गए। मैंने आपसे ये पूछा कि मोदी सही बोल रहे हैं या केजरीवाल सही बोल रहे हैं? दिल्ली के पानी में जहर है लगता है आपको? जी देखिए, प्रदूषण इतना फैल गया है कि वो तो केजरीवाल जी जहर फैलाने के जिम्मेदार हैं। वहाँ पानी यमुना की सफाई के नाम पर आए थे और जो है मेट्रो से शपथ लेने आए थे, बैगनार से गए और जो है शीश महल बनाने लगे, करोड़ों की गाड़ियां बनाने लगे। ये सब झूठ बोल के आए और गंगा जी को प्रदूषित कर दिया। और बीजेपी मोदी जी है क्या केजरीवाल, यानी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, दूसरे से लड़ाई। ठीक, आप ये कह रहे हैं केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। ओके ओके, डॉक्टर अभिषेक,
ये यमुना के नाम पर सियासी जहर किसने घोला, जरा आप भी समझा दीजिए। 30 सेकंड अब आपके। डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। जी डॉक्टर अभिषेक, मैंने कहा कि ये यमुना के नाम पर सियासी जहर कौन घोल रहा है? 30 सेकंड अब आपके। देखिए, एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे जो आज से 10 साल पहले कहते थे कि यमुना को साफ करना बड़ा आसान है, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, 2 साल में साफ कर दूंगा। और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी बताया था, ऐसा नहीं कि वो बिना पढ़े कह रहे थे। उन्होंने कहा था लगभग 55 से 56 STP की आवश्यकता है दिल्ली को। मैं जानना चाहूंगा कि कितने नए STP दिल्ली गवर्नमेंट ने स्थापित किए, जबकि आज से कुछ साल पहले स्वयं केजरीवाल जी कहते थे कि 55 से 56 STP चाहिए। और इस समय जो वर्किंग है मेरे ख्याल से 28 के आसपास टोटल है और वर्किंग 8-10 ही है। तो ये तो दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। दिल्ली गवर्नमेंट पिछले 10 साल में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुकी है यमुना को साफ करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सारा पैसा गया कहाँ? ठीक है 7,000 करोड़ रुपए माइनस। वैसे मैंने ये कल सवाल जो आप कर रहे हैं उसका 24 घंटे में अभी तक उत्तर नहीं आया। रमन जी, कल आपकी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, आप चर्चा को विस्तार से करते हैं। पहला कमेंट सबका आ गया। रमन जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही है। जी रमन जी, आपका फ्रेम फ्रीज अगर उसको ठीक कर पाए। मेरा कहना यह था कि कल मैंने इस कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की सुविधा दी थी आपके प्रवक्ता को पूरे 1 घंटे के लिए। जो सवाल डॉक्टर अभिषेक ने पूछा था उसका उत्तर 1 घंटे में नहीं आया। यह सुविधा आपके लिए भी उपलब्ध है कि दिल्ली में कितने आपने सीवरेज प्लांट नए लगाए, ये दिल्ली की जनता को भी बताइएगा नए कितने लगाए। ठीक, क्योंकि फार्मूला तो आपको मालूम है कि यमुना कैसे साफ होगी, मालूम है ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। जी जी, उसका उत्तर आप भी दीजिएगा, पूरा 1 घंटा आपके पास भी है। लेकिन एक सवाल अब आपसे मेरा दूसरा, आपने नहीं बताया कि वो फॉर्मूला आपके पास कौन सा था जिसमें पानी में जहर मिल गया और आपने उस पानी को बाहर निकाल दिया, जहर से जहर को अलग कर दिया। वो फॉर्मूला बताना चाहिए आपको, आपने अभी तक बताया नहीं। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये पानी आपने रोका कहां था, किस जगह पर रोका था? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उन मुद्दों को हवा देने के लिए इस तरह की ऐसी साजिश कर रही दिल्ली की जनता के साथ में। पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिखे वाला जवाब दे दो रमन जी। जी जी, क्यों गोल कर रहे हो? ये किसी और के साथ खेल खेलना, मेरे साथ नहीं। मैंने आपसे पूछा कि पानी कहां रोका, किस जगह पर आपने रोका, उसका उत्तर चाह रहा था मैं। क्योंकि पानी जहर को आपने पानी से बाहर निकाल दिया तो कहीं तो रोका होगा ना पानी। आपने लाखों करोड़ों दिल्ली वासियों की जान बचाई, तो कहां रोका ये बताइए। देखिए तिलक जी, पानी कहीं रोका नहीं गया था, पानी तो लगातार आ रहा है, कहीं रोका नहीं गया है। तो फिर जहर कैसे निकाल दिया आपने दिल्ली जल बाहर बोर्ड के जो पानी से? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, हाँ, उनमें पानी ट्रीट होने के बाद फिर दिल्ली की जनता को जाता है। ओके। तो जब पानी ट्रीट किया जाता है उससे पहले उसकी जांच होती है। हाँ हाँ, ट्रीट करने से पहले उसकी जांच होती है। और हाँ। जब जांच होती है तो तब ये उसमें पता चलता है कि वेस्ट कब से यमुना में आ रहा है? जरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, कब से आ रहा है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, कब से अब से आना वेस्ट शुरू हुआ है? 5-6 दिन से या फिर 2-3 साल से आप लोग ये बात कह रहे थे? नहीं, दिल्ली में देखिए पानी की समस्या को लेकर, या पानी दिल्ली जो हरियाणा का सौतेला व्यवहार जो दिल्ली के साथ रहता है, वो मुद्दा समय समय पर बिल्कुल उठता रहता है। कोई पहली बार नहीं है। सौतेला व्यवहार, फिर वो पंजाब हरियाणा के बीच के झगड़े की बात भी आ जाएगी। मैंने आपसे पूछा ये जहर को निकालने वाला फॉर्मूला क्या है? पानी से जहर को निकालने वाला फॉर्मूला क्या है, देश की जनता जानना चाह रही है। देखिए, जो पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, अगर वो उसमें मिले तो वो जहर ही है। जहर का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई पॉइजन डाला गया है, कुछ ऐसी चीज डाली गई जिसमें किसी की जान चली जाए। जहर डाल दिया उन्होंने, लेकिन यही तो कह रहे हैं। जहर ही है। अगर बिना ट्रीट किया हुआ पानी अगर डॉक्टर सीधे अभिषेक किसी नदी में छोड़ा जा रहा है तो वो जहर ही है। उसे आप लोग पॉइजन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं उसको। भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि STP प्लांट में घुसने से पहले कौन से वो गेट थे जो यमुना के इन्होंने बंद कर दिए? वो कौन से इन्होंने उसमें नए सिस्टम लगाए हैं कि जो दिल्ली से पानी आ रहा है वो डायरेक्ट इन्होंने नया एक कोई STP प्लांट लगाया और वो साफ करके दे रहा है?
मैं जानना चाहता नहीं, कहीं बैराज पे तो रोका होगा, वही बात कह रहे हैं रमन जी। हाँ। डॉक्टर अभिषेक जवाब दीजिए। फंस गए केजरीवाल? नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए फंस नहीं गए। हाँ जो हकीकत है वो बताई जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उस हकीकत से भागना चाह रही है, तो कहां पानी रोका गया, कहां किस बैराज में रोका गया, कैसे पानी को डाइवर्ट किया गया। जो पानी हाँ। दिल्ली जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट तक आ रहा है, उसमें जानबूझकर चुनाव के समय में अनट्रीटेड पानी डाला जा रहा है, ताकि उसमें अमोनिया का स्तर बढ़े। डॉक्टर अभिषेक नहीं समझ में आ रहा, ये जलेबी बना रहे हैं और ये फिर जलेबी बना रहे हैं। दिल्ली- नहीं, एक मिनट डॉक्टर अभिषेक, क्विक रिएक्शन, फिर चंद्रभूषण जी आ रहा हूं आपके पास। ये जलेबी बना रहे हैं। रमन जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये जो जहर मिलाया जा रहा है आपके हिसाब से, ये आपसे पूछा है लोगों ने, हम भी पूछ रहे हैं, ये कौन कौन सा जहर है आपके हिसाब से, और वो आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता तो काला पानी पी रही है, नहा भी नहीं सकती उस पानी में, तो आप पीने की बात कर रहे हैं। आरओ जी अगर नहीं है किसी आम आदमी के घर में, तो उस पानी को ट्रीट नहीं कर सकता, जिसे आप कह रहे हैं हम ट्रीट करके भेज रहे हैं एसटीपी अपने। नहीं, वो इन्होंने अपना लैब बनाया है आम आदमी पार्टी ने, उस लैब से पानी में से जहर निकाल देते हैं। ये समझ के परे की बात है। नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो बात अलग है। वो आपको समझा तो रहे रमन जी यही कह रहे हो ना कि आप लोगों ने अपना एक लैब बनाया और उसमें से पानी में से जहर निकाल दिया। जहर, तिलक जी, जहर का मतलब प्रदूषण भी तो एक जहर है। जहर का मतलब ये नहीं है, जहर का मतलब सियासत भी है। आप लोग सियासत में भी जहर घोल रहे हो। ऐसी चीज मिलाई गई जिसमें लोगों की तुरंत जान चली जाए। जल्दी से जहर का मतलब है आप लोगों के पास उत्तर नहीं है। चुनाव आयोग उत्तर मांग रहे हैं, सबूत रखिए। यही समस्या यही है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग उत्तर मांग रहा है सियासी दलों से। ये कौन मांगता है उत्तर? जब चुनाव आयोग नहीं, कौन मांगेगा? कौन मांगेगा उत्तर आप लोगों से? चुनाव आयोग नहीं तो कम से कम किसी को तो मानिए आप लोग। ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना हाई कोर्ट को मानते हो, ना चुनाव आयोग को मानते हो, ना ईडी को मानते हो, ना सीबीआई को मानते हो, ना सीआईडी को मानते हो। मानते किसको साहब? पर देखिए तिलक जी, लोकतांत्रिक देश में कोई भी संस्था पूर्णतया ऐसा नहीं कि प्रश्नों से परे हो। कोई भी संस्था हो, अगर वो कुछ प्रश्न उठाती है तो फिर प्रत्युत्तर बिल्कुल दिया जाएगा। खाता ना भाई जो केजरीवाल जी बोले वही सही। चंद्रभूषण जी, रमन जी कह रहे खाता ना भाई जो केजरीवाल जी बोले वही सही। तिलक जी, हम लोग एक कहानी सुनते थे कि यमुना में एक कालिया नाग था। तो दिल्ली में एक कालिया नाग है केजरीवाल रूप में, जो जहर फैला रहा है। कैसी बातें बोल रहे हैं? मैं जो बड़ी तथ्यपूर्ण बातें बोल रहा हूं। में और बैठते हैं और जनता, चंद्रभूषण जी, अगर आप संवैधानिक शब्दों का उपयोग करेंगे तो फिर जवाब भी बहुत तीखा मिलेगा। इस तरह के शब्दों का उपयोग, यमुना में शब्दों का उपयोग आप लोग के दिल्ली अरविंद केजरीवाल को गालियां देकर कैसे दिल्ली जीत लेंगे? केजरीवाल है, ये जो अरविंद केजरीवाल को गालियां दीजिए, गालियां दीजिए। लोगों पर सब लोगों को डरा रहा है। सिर्फ गाली देकर दिल्ली जीतना चाह रहे हैं और इसका जवाब नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। नो ऐसे हमारे यहाँ कहानियां थी। नहीं, ये कहानी यहाँ मत सुनाइए। आप बीजेपी कार्यालय में सुनाइए। नहीं, ऐसे नहीं। बताने के लिए हमारा बहुत कुछ है। अरे एक मिनट रुकिए। आप लोग इस तरह से प्लीज मर्यादा बनाए रखिए डिबेट की। एक मिनट चंद्रभूषण जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है कि वो अभी फॉर्मूला जो इजाद हुआ है रमन जी, उस फॉर्मूले के बारे में नहीं बता रहे हैं कि पानी में से जहर को कैसे निकालते हैं। हो सकता है कि कुछ ही घंटों के बाद आम आदमी पार्टी खुलासा करेगी कि वो फॉर्मूला क्या है जिससे दुनिया का कल्याण हो पाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, वो जो सैनी साहब की तस्वीरें यमुना में देखी आपने, वो पूरा देश देख रहा है कि नायब सैनी साहब जो हैं वो यमुना में गए और उन्होंने पानी लिया। अच्छा, आचमन किया, ठीक। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ तस्वीरें भी बकायदा पोस्ट की हैं और उन्होंने दावा किया है कि जब सैनी साहब, वो वाली देखी तस्वीरें आपने, जब सैनी साहब पानी पी रहे थे तो उन्होंने, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, जो सोशल मीडिया में उन्होंने तस्वीरें डाली हैं,
वो देखिए आपने कि भाई वापिस ही थूक दिया। देखिए, सत्यपूर्ण बातें आचमन कैसे किया जाता है, कैसे? और पवित्र नदी में ये जो थूकना और ये बाहर फेंकना, ये जो गंदगी केजरीवाल अपने मुंह से थूक रहे हैं, वो बहुत नहीं नहीं नहीं, गंदी आचमन, ये राजनीति आचमन कर रहे थे या एक पानी पी के दिखा रहे थे? एक मिनट, सैनी साहब थूक रहे एक हैं। मिनट, नो नो, अभी ऑडियो नीचे रमन जी का नहीं, एक मिनट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे। ना ना, एक मिनट, वो तस्वीरें देखी हैं आपने चंद्रभूषण जी? उनको सब पता है क्या? आम नहीं। आदमी पार्टी झूठ प्रोपोगंडा की सर वो तो ये कह रहे हैं कि पानी गले से नहीं उतरा, आपने फिर वही यमुना बात जी है। में ही थूक दिया वापस, वो पानी पिया ही नहीं आपने। नहीं, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब झूठी राजनीति, प्रोपोगंडा की राजनीति करने के लिए केजरीवाल जी माहिर है। अब इनका घड़ा भर गया है। नहीं नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हो ना कि हरियाणा में यमुना का पानी साफ है। एक मिनट रुकिए ना चंद्रभूषण, तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर वो आपके मुताबिक पानी पी रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि भाई आपका पीआर स्टंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कर रहे थे उस चक्कर में फंस गए। आपके घर में कोई आए, ठीक है, वो फंस नहीं गए। आपके ऑफिस में कोई आए हाँ। और कोई व्यक्ति कहे कि भाई यहाँ 4-5 गिलास रखे हुए हैं, आप जो अपने घर से पानी लाए और इससे गिलास में ये चीज मिली हुई। देखिए, केजरीवाल जो बात कह रहे हैं उनके शब्दों में मतलब इतने तुच्छ शब्द हैं कि सर उनका बहुत कहने का सारे लॉजिक तो यही है ना कि पानी जहरीला है, तभी तो वापस यमुना जी में थूक दिया सैनी साहब ने। नहीं, ये फिर वही बात, वो कह रहे हैं हरियाणा जहर मिलाकर पानी भेज रहा है। हाँ। ये कौन सी बात होती है? सर आप खुद अमोनिया वाला पानी नहीं पी रहे है ना, और आप उनको ज्ञान दे रहे हो। अच्छा, एक चीज, जो पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं वो ट्रीटेड प्लांट से ट्रीटमेंट होकर पानी पी रहे हैं ना। कितना गंदा पानी आता है, कितनी जगह टैंकरों से पानी आता है, कितना गंदा पानी आता है, ये केजरीवाल जी हाथ से नहीं जान रहे। सर एक मिनट चंद्रभूषण, एक मिनट, नो नो, अभी रमन जी का ऑडियो नीचे रहेगा, रमन जी का ऑडियो नीचे रहेगा। चंद्रभूषण जी मुझे एक बात बताइए, जो केजरीवाल ने बकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, एक्स पर, उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया में मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो इन्होंने मुझ पर एफआईआर की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी पाते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई आप नौटंकी कर रहे हो। दिल्ली जल बोर्ड का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए तिलक जी, क्या कहा दिल्ली जल बोर्ड ने, वो भी सुना दीजिए ना। देखिए, केजरीवाल की राजनीति झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति है। जो व्यक्ति अपने किसी को ले जाकर उसमें नहा नहीं सकता। पिछली बार उनका एक स्टेटमेंट हर सोशल मीडिया चैनल पर है कि यदि मैं यमुना को ना साफ करूं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। आप चला के दिखाइए अपने चैनल पर, क्या वो केजरीवाल के शब्द नहीं है? अच्छा चलिए, ये साफ नहीं कर पाए। मुझे एक बात बताइए, मुझे चंद्रभूषण जी, मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं, एक मिनट। चलिए, ये आप कह रहे कि ये यमुना नहीं साफ कर पाए, आप कैसे साफ करेंगे और कितने वक्त में साफ करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है आपका? मैं तिलक जी आपको बता दूं, हाँ। जनता को इस बार फैसला करना और जनता ने फैसला कर लिया है। फैसला कर लेगी जनता, सुन तो रही है आपको। जनता को बताओ ना, यमुना कैसे साफ करोगे, आपके पास वो फॉर्मूला क्या है, और कब तक? जैसे आपने गंगा साफ कर दी वैसे ही यमुना साफ कर दोगे, कब तक? 10 साल में झूठे वादे किए, 7,000 करोड़ रुपए की लूट की। वो लोग एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाएंगे, भाजपा की नहीं जवाब दे रहे चंद्रभूषण जी। कब तक? 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, कब तक? सरकार बनते ही सबसे पहला काम अच्छा। यमुना और जो घाट, अगली बार छठ पूजा होगी, ये लोग याद कर लें। चंद्रभूषण जी, पूर्वांचल के रहने वाले सरकार लोग बनते ही यमुना को साफ कर छठ दोगे? पूजा और घाट बनेंगे, और वो घाट ऐसे बनेंगे, परमानेंट घाट बनाए जाएंगे। आप लोग इस बार परिवर्तन का मूड बना लीजिए। ठीक, 10 साल इन लोगों को ओके, बेईमानी उपाध्याय जी अब रहेंगे। इस बात केवल नो, 5 अब साल उपाध्याय जी। चंद्रभूषण जी, ये तो और बड़ी खतरनाक बात कर दी आपने।
कहा कि चुनाव जीतते ही यमुना को साफ कर देंगे, तो फिर क्या केजरीवाल के जाने का इंतजार कर रहे हो? ये तो दिल्ली वालों के साथ और बड़ा अन्याय कर रहे हो। ये गए तिलक जी, केजरीवाल जी गए। उपाध्याय जी, आप ठीक कह रहे हो, हम भी कह। उपाध्याय जी, हाँ भैया, ये खैर आम आदमी पार्टी वाले जो रोज आपकी पगड़ी उछाल रहे थे, राहुल गांधी ने थोड़ी अस्मिता बचाने की कोशिश की है कांग्रेस की। उनका कहना यह है कि भाई ये भ्रष्ट सरकार दिल्ली को बर्बाद कर रही है, ईमानदारी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, शीश महल में रहने वाले आज ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कब ज्ञान हुआ आपको राहुल गांधी को कि केजरीवाल बेईमान है? देखिए तिलक जी, ये बात तो सही है कि संत और सज्जन आदमी सर्टिफिकेट अपने आप को नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरे आदमी या राजनीति में जो आदमी है तो जनता उसको कहती है। जिस तरह से आज राहुल गांधी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है काफी, हाँ। और उनकी ईमानदारी के लोग कस्में खा रहे हैं, हाँ, हाँ। और केजरीवाल जी उनको बेईमान और भ्रष्ट कह रहे हैं। लेकिन जिनके ईमानदारी की कस्में आप खा रहे थे वो ये कह रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी, लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं? केजरीवाल जी पूछ रहे हैं राहुल गांधी चुप क्यों है राजमहल पर? आज राहुल जी ने दिल्ली में पूरे बीजेपी वालों का भाषण दोहरा दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाषण बीजेपी वालों का पढ़ रहे थे राहुल गांधी। जनता को बता दो बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है, क्या समझौता हुआ है? तिलक जी, पूरे देश में अगर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से कोई लड़ रहा है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी, इसमें अंदर और बाहर की कोई बात नहीं है। अच्छा, कि अंदर से भी हम लोग जैसे हैं वैसे बाहर से भी। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? ये बात किसने बताई कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं? वो कांपते हैं, केजरीवाल कांपते हैं, ये बात किसने बताई राहुल गांधी को? जब उनको हरियाणा के विधानसभा चुनाव के समय छोड़ा गया इसी शर्त पर, और वहां जाकर प्रचार खूब किए और उनकी सरकार बनवा दिया। उनको कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो आपको जल्दी फिर आना पड़ेगा। अब बेचारे कांपते हुए गए वहां पर, प्रचार करने लगे, ठीक है, और उनकी सरकार बना दी। देखिए टैब की रिपोर्ट जब आई है सामने, रमन जी, इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल मोदी जी से? क्यों कांप रहे हैं उनके हाथ? जो बात उपाध्याय जी कह रहे हैं, क्यों डरते हैं मोदी जी से केजरीवाल? तिलक जी, पूरे देश में शायद आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी है जो जिसने विपक्ष में सबसे ज्यादा प्रताड़ना इस सरकार के द्वारा अगर किसी पार्टी ने झेली है, किसी पार्टी के नेताओं ने झेली है, तो वो आम आदमी पार्टी। और सिर्फ इसलिए कि हम इनके आगे झुके नहीं, हम इनसे डरे नहीं। हमारे मंत्रियों को जेल भेजा गया, हमारे सांसदों को जेल भेजा गया, हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेजा गया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली की इस तानाशाही सरकार से, आम आदमी पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, कभी कोई समझौता नहीं किया। और वो कांग्रेस कह रही है, वही है कि नाखून कटाए बिना जो कहे कि हमने आजादी दिला दी, तो वो कांग्रेस कहती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल बातें करो, और जब बात जेल जाने की आए या उसकी आए तो बिल्कुल शांत हो जाओ और दोष दूसरे के ऊपर दो। कौन लड़ता है सदन में खुलकर? पूरा देश देखता है। राज्यसभा में जब सांसद संजय सिंह जी बोलते हैं, चाहे वो अडानी को लेकर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो, चाहे वो किसानों के ऊपर हुए अत्याचार के मामले को उठाने को लेकर हो, लेकिन कांग्रेस आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलना चाह रही है दिल्ली चुनाव में। वो नहीं, आप तो ऐसा कलंक लगा रहे हो कि भाई ना मिटाए ना मिटे, तौबा। एक मिनट उपाध्याय जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप गलत जगह पंगा ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। केजरीवाल से पंगा लेना आपको भारी पड़ जाएगा। नहीं, अभी तो सिर्फ बात बेइज्जती तक हुई है। ऐसा है, हाँ। तिलक जी, ये हमारे शीला दीक्षित का लिस्ट लेकर घूम रहे थे, संदीप दीक्षित का लिस्ट लेकर घूम रहे थे, दीक्षित जी का कहाँ गए? उपाध्याय जी, मैं ये बात पता क्यों कह रहा हूँ आपको? एक मिनट रुकिए। केजरीवाल जी ने जो लिखा है मैं बता देता हूँ, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ एक मित्र होने के नाते, आप बड़े हैं हमारे से, कि भाई केजरीवाल से पंगा मत लो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन अगर आप लेना ही चाह रहे हो पंगा तो सुन लो, मैं समझा देता हूं मैं ये बात क्यों कह रहा था।
केजरीवाल जी कह रहे हैं राहुल गांधी को कोट करते हुए, मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार, यानी वो गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब शायद आपका खून खोलने लगेगा। आप और आपका आप सुन लीजिए ना, पूरी बात तो बता रहा हूं आपको क्या कह रहे हैं। अभी मैंने खाली गांधी परिवार ही कहा है, तो अभी सुन लो। आम आदमी पार्टी ये कह रही है, केजरीवाल आप और आपका परिवार यानी कोट गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर। बात यहां तक आ गई। तभी मैंने कहा अब हमारी सुन लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा, हाँ देखिए तिलक जी, 11 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार हो गई और दिल्ली में तो बात चाहिए इनकी हो ही गई 12-13 साल। और ये जो तमाम बातें कहते थे, कहीं पर कांग्रेस के नेताओं पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ठीक, रॉबर्ट वाड्रा नेशनल हेराल्ड केस में आज कोई खाते में पैसा आज तक सिद्ध नहीं कर पाए इन्होंने। वो वहां के कर्मचारियों के केजरीवाल कह रहे हैं हेराल्ड में जमानत पे हो। देखिए, और रॉबर्ट वाड्रा तभी कह रहा था मतलब पंगा आप ले रहे हो, पंगा केजरीवाल से। नहीं, डॉक्टर अभिषेक गलत जगह पंगा ले रहे हैं कांग्रेसी। 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले पर जमानत पर है। 3 महीने से अधिक होकर आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा जिन्हें कोई गलत काम नहीं किया, ये बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर लेती है। आप डॉक्टर अभिषेक रहेंगे। कांग्रेस के साथी से जानना चाहता हूँ कि इंडी अलायंस का कोई वजूद बचा है या वो खत्म हो चुकी है? होता है तो छोड़ते नहीं। जनता ये जानना चाहती है दोनों के बीच में इंडी अलायंस नाम की कोई चीज बची है वो खत्म हो चुकी है? इस बार दिल्ली की जनता निकाल देगी। जो 2013 में कह रहे थे मेट्रो से आए और खांसते हुए और जो है वेगनार से गए, वो सब कहाँ गया आपका? न साफ हुई यमुना जी, न नए विद्यालय खुले, न नए अस्पताल खुले। डॉक्टर अभिषेक 20 करोड़ का घोटाला करके डॉक्टर अभिषेक रहेंगे। आराम से तबियत का ध्यान रखिए उपाध्याय जी, 1 मिनट आराम से। उपाध्याय जी बस हाँ जी, बस इतना जानना चाहता हूँ रमन भाई से भी, उपाध्याय जी से भी, क्या इंडी अलायंस नाम की कोई चीज अब वजूद में बची है या उसका कुछ अब बचा नहीं है? क्योंकि जितने आरोप कांग्रेस ने कभी किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव जी पे भी नहीं लगाए, जितने आरोप उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी स्वयं पे नहीं लगाए, उतने आरोप कांग्रेस पे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, माननीय केजरीवाल जी ने लगा दिए हैं। और माननीय राहुल गांधी जी ने उससे भी ज्यादा थोड़े से केजरीवाल जी पे लगाया। अब ये कट्टर जो ईमानदार हैं केजरीवाल जी, मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या वो लालू प्रसाद यादव जी की तरह तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है कि वो भ्रष्टाचारी है, या इंडी अलायंस में ही रह के ये मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे? अभिषेक जी, दिल्ली में जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें हरिनाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं पार्टी का पक्ष रखने का, लेकिन वहां जो स्थिति है वहां कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति वाली स्थिति है और हमारी सहानुभूति है कांग्रेस के साथ। पूरा प्रयास कर रहे हैं हरिनाथ जी भी और उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाई साबित नहीं करना है तिलक जी, पूरा देश जानता है कि कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहा है, और उसका परिणाम भी दिल्ली की जनता देती है। पूरा देश जानता है और दिल्ली जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से कौन लड़ सकता है। देश समझ चुका है और दिल्ली वाले भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, वो जानते हैं। और पिछले 10 साल के परिणाम, हरिनाथ जी सुन लीजिए, पिछले 10 साल के परिणाम दिखा भी रहे हैं कि दिल्ली की जनता किसे जानती है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को रोक सकता है। जमीनी स्तर पर जनता में केजरीवाल जी और ओवैसी जी एक बराबर हो गए हैं। लोग कह रहे दोनों लोग बीच में है, दोनों एक दूसरे में लगी हुई है कि मोदी जी कौन कुछ कर सकता है। हरिनाथ जी
क्या स्थिति है पिछले 10 साल के जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के, उस हिसाब से तो दोनों ये राष्ट्रीय दल वहां केवल सांत्वना के और केवल सहानुभूति के पात्र हैं, मात्र इससे ज्यादा कुछ स्थिति है नहीं वहां। रमन सिंह जी भाई, आप बताइए, आप लोकसभा में 100 सीट काहे नहीं पाए? लोकसभा सीट दिल्ली की सब चली गई आपकी, पंजाब में 3 सीट में सीट गए, हरियाणा में विधानसभा में लोकसभा का जिक्र छोड़िए, उससे आगे आइए। एक मिनट ओके रमन जी, एक मिनट लाइव में कमेंट आया, उपाध्याय जी पढ़ रहा हूं, फिर डॉक्टर अभिषेक आपका कमेंट होगा, फिर चंद्रभूषण जी पूरा वक्त आपको। वो ये कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, तिलक चावला अभी तो पकड़ी उछलना बाकी है, कांग्रेस को याद दिला दो कि अखिलेश आने वाले हैं। ऐसा है, ये कोई बात नहीं। दिल्ली में पहले हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की समस्याओं को लेकर, वहां की जनता की समस्याओं को लेकर। नहीं, मुझे लग रहा है ये किसी सपा के नेता ने कमेंट किया है, अखिलेश आने वाले हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी मतलब अखिलेश भी धजिया उड़ाएंगे कांग्रेस की। ऐसा है, ये इन लोगों के जो भाई साहब लिख रहे हैं ना, अखिलेश जी ने तो कह दिया कि इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत है, कांग्रेस के साथ हमारा पहले ही तरह है, मतलब जो आने वाला उसको देखा जाएगा। वो अभी तो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कुछ। अभी केजरीवाल जी समझ में दिल्ली में हारने जा रहे हैं। नहीं, ये जो है ना, ये बड़ा, ये जो शब्द होता है ना, वो लिविंग रिलेशनशिप वाला, ये समझ में नहीं आ रहा वैध है अवैध है। अरे कौन किसके साथ है, भगवान भला करे। ना ये आप कह रहे हो भैया, तुम्हें मेरी कसम यूपी में मिल्कीपुर में मेरे से समर्थन देना पड़ेगा, वो वहां पर कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल के साथ हूं। मिल्कीपुर में हमने समर्थन तो दिया ही भाई है, पूरे उपचुनाव में हम लोग नहीं लड़ा पूरा। जब वो चाह नहीं रहे समर्थन, तो जबरदस्ती आप कह रहे हो कि तुम्हें मेरी कसम समर्थन रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, पहले आप, क्या कांग्रेस इस चुनाव में खुद को साबित करना चाह रही है या केजरीवाल का गेम बिगाड़ना चाह रही है? जल्दी से, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पॉलिटिकली रेलेवेंट ही नहीं छोड़ना चाहती। उनके प्रवक्ता और केजरीवाल जी दोनों की ही बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तो वो ना काउंट ही नहीं कर रहे हैं किसी, मतलब छोटे, मतलब अखिलेश यादव जी का दल भी उनके हिसाब से राहुल गांधी जी से बड़ा है। तो ये इंडी अलायंस मतलब कब तक इन्हें ये जारी रहेगा, ये धोखा आपकी जनता के साथ, ये समझ में नहीं आता। नहीं तो आम आदमी, अभिषेक जी, हमारे राहुल जी ने कहा इन बीजेपी राष्ट्र के विचारधारा से अगर हमको अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो मैं अकेले लड़ूंगा, लेकिन देश को इनकी विचारधारा से बचाऊंगा, देश के संविधान से बचाऊंगा, देश की एकता को बचाऊंगा। हमारे पीछे जो आवे न आवे, हमारे साथ न आवे, उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। हमारे नेता का जो आएगा था ठीक है, नहीं आएगा तो मैं अकेले लड़ता रहूंगा, राहुल जी ने कहा है। नहीं डॉक्टर अभिषेक, मैं करेक्ट कर देता हूं। आम आदमी पहले ही ये बात की कसम खा चुकी है कि कांग्रेस को जो है इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। वो पहले ही इस बात की कसम खा चुके हैं। मैंने ठीक कहा ना रमन जी? आप लोगों ने कहा था ना, नहीं, इस बात से तो नहीं मुकरोगे ना? क्या इस बात से भी मुकर जाओगे? आम आदमी पार्टी की कांग्रेस का रवैया इसी तरह से अहंकार वाला रहा, अगर कांग्रेस हमेशा ही ड्राइविंग सीट पर बैठने का मन बना के रखेगी अगर आगे भी, तो बिल्कुल सभी गठबंधन, इस गठबंधन में शामिल सभी दल इस बारे में बिल्कुल विचार करेंगे। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, जितने भी साथी घटक हैं, सबका समर्थन आम आदमी पार्टी को प्राप्त है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, सभी दलों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी का समर्थन हो, सभी दल कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जब पूरा ट्रैफिक आपकी तरफ आ रहा हो तो एक बार खुद को चेक कर लेना चाहिए। और कांग्रेस के साथ तिलक जी समस्या यही है, वो खुद को चेक नहीं करना चाह रही। उसको लग रहा है कि नहीं, हम जिस रास्ते पर गाड़ी अपनी चला रहे हैं वही रास्ता सबसे अच्छा है, बाकी सब हमारे पीछे हैं, ये सब गलत है। राहुल गांधी जी अपोजिट साइड में ड्राइविंग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो पूरा गलत है। सपा गलत है,
वो तृणमूल कांग्रेस गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, शिवसेना गलत है, नहीं, एक जितने भी दल रमन जी, शामिल मुझे हैं, लगता है आप सब चंद्रभूषण गलत जी है। को वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई ये स्वाभिमान भी तो कोई चीज होती है ना। आप रोज सरे राह पर किसी की पगड़ी उछालोगे, वो कब तक सहन करेगा? नहीं, आप कांग्रेस नहीं, को यूं मतलब चुनाव से पहले इस कदर बेइज्जत कर रहे थे, तो आप ये कहते हो कि कांग्रेस को हम इतनी चोट दें उसके बावजूद वो उफ भी ना करे, ये अच्छी बात नहीं है रमन जी। रमन जी, कांग्रेस को किसी ने बेइज्जत नहीं किया। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रभूषण कांग्रेस जी, ने क्या किया। चंद्रभूषण जी रहेंगे आप। चंद्रभूषण जी, मैंने कहा बधाई हो आपको। आप यही तो चाहते थे कि ये दोनों आपस में निपट लें। नहीं तो देखिए, तो निपट ही रहे हैं नहीं। जी जी। और अगर ये इसके बावजूद दिल्ली भी में आप हार गए निपट तो? जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि ये कांग्रेस को इतने वर्षों तक देखा और उसके बाद झूठ की दुकान आदमी पार्टी। हाँ, अब उनको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास हो गया है और वो चाहते हैं कि ये 5 साल जो केजरीवाल जी कहते रहते हैं कि मोदी जी योजनाएं नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो एक बार भाजपा की सरकार बना देनी चाहिए। और जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, तो जब दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएंगी तो दिख जाएगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने क्या किया, 10 साल में आम आदमी ने क्या किया और अब 5 साल में भाजपा ने क्या किया। चंद्रभूषण जी, अभी भी तो आपकी सरकार है केंद्र में। आप इस बार आप दिल्ली का छोड़िए, आप अपने केंद्र का तो कुछ बताइए। बना देनी चाहिए। चंद्रभूषण जी, अपने केंद्र का तो कुछ बता दीजिए। आपकी भी 2014 से दिल्ली में सरकार है, केंद्र में बैठे हैं आप। एलजी को आपने नियुक्त किया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलकर रातों रात अध्यादेश आप लेके आए हैं जिसमें आपने सर्विस और कानून सेक्टर अपने पास रखा हुआ है। रमन जी, थोड़ी बात सुनने का थोड़ा साहस रखिए। चंद्रभूषण जी, बताइए और कांग्रेस दोनों बताइए तो आपने क्या किया है पिछले 10 साल में? आप भी तो बता दीजिए कुछ अपना किया हुआ। नहीं, एक मिनट चंद्रभूषण जी, मैं डॉक्टर अभिषेक के पास जाऊं। एक मिनट, मैं तो यही कह रहा हूं ना, आपकी तो दुआ भी थी कि आपस में ही लड़ जाएं। लेकिन एक बात चंद्रभूषण जी, आप ये कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम चुनाव जीत रहे हैं, इस बार इतिहास रच देंगे, बीजेपी आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं उसमें दावा कर रहे हैं कि मोदी जी की रैली में तो भीड़ ही नहीं आ रही। बकायदा मोदी जी की रैली की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, मोदी जी की रैली में कोई आ नहीं रहा। आप कह रहे हो आप चुनाव जीत रहे हो। तिलक जी, झूठ का प्रोपोगंडा आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। जो केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए लोग इस बार जमीनी हकीकत को भूल गए हैं। हाँ। और केजरीवाल जी को, जिनको दिन में 8-8, 10-10 कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, वो अपनी नई दिल्ली की सीट नहीं बचा पा रहे हैं, आपको बता दूं। तो ये लोग पूरी तरह चुनाव में डिरेल होने के लिए भी बहुत बड़ा भ्रमित हो चुके हैं। चंद्रभूषण जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मिनट रमन जी, आप लोग ये दावा कर रहे हो कि ये अपनी नई दिल्ली की सीट नहीं बचा पाएंगे, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या चंद्रभूषण जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे? मैं क्यों ले लूंगा संन्यास भाई? मैं क्यों संन्यास ले लूंगा? नहीं, तो आप कह रहे हो ना हार जाएंगे, तो मैं तो अभी पूछ रहा था। केजरीवाल जी तो लिख के देने वाला, वो थोड़ी झूठा मैं लिख के दे दूं। ये जनता कह रही है और मैं जो बात बोल रहा हूँ वो जनता कह रही है वहां पर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि आप ये कह रहे हो कि भाई केजरीवाल जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसी बात मत करिएगा चंद्रभूषण जी। आपका भविष्य मैं चाहूंगा कि राजनीति में बहुत उज्जवल हो। आप हमारे मित्र भी बन गए हैं क्योंकि साथ में है, ऐसा मत करिएगा आप। देखिए, एक होता है कि केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं। हाँ, एक बहुत पहले होता था ना, चुनाव जनता हरा रही है तो हारेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, इसमें दम हो सकता है भाई। जब देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके नाम पे चुनाव लड़ा बीजेपी और कांग्रेस, वो भी चुनाव हार गए, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक विदुड़ी जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना रहे हैं आप। रमन जी, जबरदस्ती किसी को क्यों दूल्हा बना रहे हो? हैं? आप अपना देखिए, अपना खुद का तय नहीं कर पा रहे हो।
हमारा कौन कहा डॉक्टर अभिषेक है? फाइनल कमेंट डॉक्टर अभिषेक एक ही का बात को 4 लोग फाइनल बोल रहे हैं। कमेंट फाइनल कमेंट है, बिल्कुल फाइनल कमेंट है, इसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। एक मिनट जी, डॉक्टर रमन अभिषेक। जी, अब थोड़ा सा हमको भी समय दे दीजिए। हाँ, अब आपको देखिए, समय, अब आपको समय। केजरीवाल जी से बस इतना सा निवेदन है, वो मैं जानता हूँ कट्टर ईमानदार हैं और वो वाकई में आपके कहने के अनुसार दिल्ली में जहरीला पानी घुसने नहीं दे रहे। हाँ, जितना काम नायब सिंह सैनी जी ने किया, 100 करोड़ मतलब इनके खिलाफ दावा ठोका, केस ठोका, आप भी एक आध केस ठोक दीजिए नायब जी सिंह सैनी के पास, और एक आचमन केजरीवाल जी से आप भी करा दीजिए दिल्ली के यमुना के पानी का। आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्या लगता है आपको, जैसे लाइव में कमेंट आया डॉक्टर अभिषेक कि भाई ये केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए इस बार, क्या आपको लग रहा है इस बार ऐसा ही हो रहा है? जी देखिए, इस बार राजनीति फेक न्यूज की तरफ को ज्यादा चल रही है और पहले बड़े राजनीतिक नेता इस तरह का झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ। कि जहर मिला दिया, जनता मरने वाली थी, मैंने बचा लिया। इस तरह के झूठों को बोलकर केजरीवाल जी पाकिस्तान ने ये इल्जाम हिंदुस्तान पर आज तक नहीं लगाया, बिल्कुल चाइना ने नहीं और लगाया, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने, जो कोई नहीं कर सकता वो कर देती है। ऐसा लग रहा है कि हार का डर इन्हें बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है रमन जी, चलते चलते, क्योंकि मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं, आप लोगों को यानी आम आदमी पार्टी को जल्दी से वो फॉर्मूला देश के सामने रखना चाहिए जो पानी में से जहर को निकाल देता है। इससे दुनिया भर का कल्याण होगा, है ना? जी है ना? मानवता जिंदा, भाई से भाई का हो भाईचारा, कुछ इस टाइप का मामला है ना आप लोगों का, तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। जैसे हम लोग हिंदू संस्कृति में बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, के बीच चल रहा है? है। तो ये फॉर्मूला बता दीजिएगा सबको कि पानी में से जहर कैसे निकलता है। थैंक यू सो मच। उपाध्याय जी, अखिलेश जी आ रहे हैं। नमस्कार चंद्रभूषण जी, आपका भी शुक्रिया। रमन जी आपका भी, डॉक्टर अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी बयार, आरोपों पर आर पार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।